दुनिया भर में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले तबलीगी जमात पर सुन्नियों के गढ़ सऊदी अरब में ही बैन किए जाने के बाद यह संगठन एक बार फिर से चर्चा में है। सऊदी अरब में बैन लगाए जाने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने भी पत्र लिखकर केंद्र सरकार से तबलीगी जमात को भारत में बैन किए जाने की मांग की है। सऊदी अरब का मानना है कि तबलीगी जमात गेटवे ऑफ टेरर है, जो इस्लाम के बारे में गलत जानकारी देता है, जिससे लोग भ्रम में आकर आतंक का रास्ता अपना लेते हैं। इस कारण इसे यहाँ बैन किया गया है। तो चलिए आज की वीडियो में तबलीगी जमात के पैदाइश, काम, संगठन, विस्तार, विवाद और बैन से जुड़ी सभी बातों को जानते हैं। साल 1925 में जब देश के बड़े हिस्से में आर्य समाज शुद्धिकरण अभियान चला रहा था, तब इस्लाम धर्म के स्कॉलर माने जाने वाले मौलाना मोहम्मद इलियास कांधवली ने आर्य समाज के शुद्धिकरण अभियान को रोकने के लिए तबलीगी जमात को शुरू किया। इस संगठन ने दूसरे धर्म के लोगों का धर्म परिवर्तन करने के बजाय मुस्लिम लोगों को ही एक सच्चा मुसलमान बनाना शुरू किया। यह संगठन धर्म के नाम पर किसी भी तरह के हिंसा के खिलाफ है। तबलीगी जमात ने इस्लाम की शिक्षा फैलाने के लिए धार्मिक स्कूल खोले, जहां बचपन से ही कुरान की जानकारी दी जाती है। जमात के जरिए सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को एक बेहतर इंसान बनने की सीख दी जाती है। इसके लिए जमात से जुड़े लोग साल के कुछ महीने अपने खर्च कर अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों को इस्लाम धर्म के बारे में बताते हैं। इस संगठन के सदस्य दुनिया भर के करीब 150 देशों में फैले हुए हैं। संगठन की अगुवाई करने वाले शख्स को अमीर कहा जाता है। सबसे पहले अमीर मौलाना इलियास कांधवली ही थे। 1995 में उनकी मौत के बाद इस पद को खत्म कर दिया गया। अब पूर्णकालिक सदस्यों का एक परिषद है, जिसे आलमी शूरा कहते हैं। ये अपने नेता का चुनाव करते हैं। इस समय तबलीगी जमात का नेतृत्व मौलाना साद कर रहे हैं। वहीं मौलाना साद, जो भारत में कोरोना की एंट्री के दौरान मरकज की वजह से चर्चा में आए थे। तबलीगी जमात 6 सिद्धांतों के जरिए अपनी बात लोगों तक पहुंचाता है। इन सिद्धांतों का नाम कलमा, नमाज, इल्मो जिक्र, इकराम मुस्लिम, इखलास नीयत और दावत तबलीग है। कलमा इस्लाम धर्म को मानने वालों का मूल मंत्र है। इसमें पैगंबर मोहम्मद साहब के मैसेज को ही मानने पर जोर दिया जाता है। इस्लाम को मानने वाले हर शख्स के लिए नमाज जरूरी है। तबलीगी 5 वक्त की नमाज पर जोर देते हैं। इल्मो जिक्र, अल्लाह की कही गई बात जिसका कुरान में जिक्र है, उसे लोगों तक पहुंचाना ही इल्मो जिक्र है। इकराम मुस्लिम सिद्धांत के जरिए बताया जाता है कि इस्लाम को मानने वाले साथियों के साथ विनम्रता और इज्जत से पेश आना चाहिए। दावत तबलीग का मतलब है कि आप अपने काम से समय निकालकर इस्लाम धर्म को सीखें और लोगों के बीच जाकर इसका प्रचार करें। इखलास नियत यानी धर्म और कुरान में लिखी गई बातों को वफादारी से मानना ही इखलास नियत है। साल 2016 में तबलीगी जमात के 2 धड़ों में बंटने के विवाद को छोड़ दे तो कई दूसरी वजहों से भी ये संगठन विवादों में रहा है। कोरोना काल में कई देशों में कोरोना के फैलने को लेकर तबलीगी जमात को जिम्मेदार ठहराया गया। जमात से जुड़े लोगों पर केस भी हुए, लेकिन बाद में कोर्ट ने कई को बेल देते हुए केस खारिज कर दिया था। ऐसी ही और स्टोरीज देखने के लिए जुड़े रहे दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।